We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद फराज अमजद खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मी सर्दी चलती रही है। अमेरिका पाकिस्तान का एक बड़ा इत्तेहादी समझा जाता रहा है। जब पाकिस्तान बना तो रशिया और अमेरिका की तरफ से दावतनामे आए गए, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका का दौरा करना पसंद किया और वो सबसे पहले अमेरिका गए। तो उस वक्त से आज तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव चलता रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अमेरिकन कांग्रेस में समाअत हुई है कि इंतखाबात शफाफ थे या इंतखाबात में धांधली की गई। इस कांग्रेस के समाअत के दौरान डोनाल्ड लू को तलब किया गया, जिसने बड़े ही अहम इंकशाफात किए हैं कि जैसे साइफ़र वाली बात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की कि झूठ पर मुबनी थी, और इस तरह की और बातें इंतखाबात के हवाले से काफ़ी उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि इंटरनेट बंद हो गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि इंटरनेट क्यों बंद हुआ, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अमेरिका के हालात और पाकिस्तान अमेरिका की हुकूमत और पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, इसी साल 2024 में अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक से जो बाइडन उम्मीदवार हैं। तो अभी जो अमेरिकन्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं शामिल करता चलूँ कि हाल ही में इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, तो इमरान खान साहब ने एक साइफ़र का बयानिया गढ़ा और साइफ़र का बहुत चर्चा हुआ कि अमेरिका से साइफ़र आया है और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड लू ने इमरान खान के बयानात की तरदीद की है और कहा है कि इमरान खान ने जो भी साइफ़र वाली बात थी वो झूठ थी, हम किसी तरीके से भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर अंदर इन्वॉल्व था, ना हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इस सब पर बात करने के लिए साजिद तारड़ साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज अमेरिकी कांग्रेस ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तान इंतखाबात में के धांधली और इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से जो समाअत हुई है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस हियरिंग के लिहाज से बताना चाहूंगा कि इसका पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप के ऊपर इसका बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इससे पहले मिस्टर लू जो है, उन्होंने इसका बयान भी, एक रिटर्न भी जवाब दिया था और उसके अंदर उन्होंने साइफर या किसी दूसरी चीज के बारे में कोई बात नहीं की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि वो पेशावर में जब एक जूनियर ऑफिसर थे 30 साल पहले, उन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन को मैडम बेनजीर और नवाज शरीफ के बारे में उस इलेक्शन को भी ऑब्जर्व किया था, और आज भी इलेक्शन के बारे में उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की है पाकिस्तान के हवाले से, तो उसके अंदर एक कोई नॉर्मल उन्होंने बातें की हैं, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं की। उन्होंने उस दिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, उसके बारे में उन्होंने बात की है। दफा 144 के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन यहाँ मैं ये बताना जरूर समझूंगा कि इसका कोई सिग्निफिकेंट पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर असर नहीं होगा। स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस वक्त ठीक है, बल्कि मजीद बेहतर होंगे, क्योंकि उस खिते के अंदर यूक्रेन के हवाले से अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, ये जो इमरान खान का बयानिया डोनाल्ड लू ने एक साजिश करार दिया है, उसको गलत करार दिया है, झूठ है ये, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस बात पे कि खान साहब ने 55 जलसे किए साइफर के ऊपर, लेकिन आज पीटीआई लाखों डॉलरों के हिसाब से यहाँ अमेरिका के अंदर लॉबी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उन्हीं सेनेटर्स, उन्हीं कांग्रेसमैन पे इस वक्त मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी मदद की जाए। तो ये एक खुला तजाद है, खुद ही वो अपनी इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने जलसे किए, उन जलसों के अंदर साइफर उन्होंने बार बार लहराया, बल्कि मैं समझता हूं कि जो बिलखसूस हमारी पाकिस्तानी
एस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस अफवाज के लिहाज से जो अल्फाज मीर जाफर मीर सादिक का एक जो उन्होंने एक बयानिया कायम रखा है, खुद ही उसके बारे में वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं। आज मैं समझता हूं कि आप देख लें कि पीटीआई अमेरिका किस तरीके से फंडिंग कर रही है लॉबी पे और उन्हीं सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से सपोर्ट हासिल कर रही है, लेकिन कुछ अर्सा पहले खुद ही कह रहे थे कि अमेरिका हमारी रजीम चेंज करता रहा। तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई खुद कंफ्यूज है, इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि इनके इस बयानिया की वजह से पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका के आपस में जो रिलेशनशिप है उनको नुकसान पहुंचा है। अच्छा सर, ये जो पीटीआई आईएमएफ के बाहर एहतजाज करती रही है, उसका क्या असरअंदाज, क्या उसके असरात देख रहे हैं आप? मैं उसको बल्कि ना सिर्फ असरात, मैं कंडेम करूंगा उसका, क्योंकि आईएमएफ ने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आईएमएफ जो है एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और अगर देखा जाए तो आईएमएफ जो है वो अपोजिशन पार्टीज के साथ काम नहीं करती, स्टेट के साथ काम करती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ हमारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा थे, उनके लोगों ने वहां बड़े बाहर खड़े होके ना सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट को उन्होंने उसकी रिप्यूट को नुकसान पहुंचाया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के नाम ले लेके बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आई सीरियसली कंडेम्ड इट। इस तरह नहीं होना चाहिए था, बल्कि आईएमएफ की बिल्डिंग जो वाशिंगटन डीसी में है, व्हाइट हाउस के 2 ब्लॉक दूर है, वर्ल्ड बैंक उसी एक गली के साथ है, स्टेट डिपार्टमेंट साथ है, और सारी दुनिया के अंदर जो है उनके इस कदम ने, इस स्टेप ने जग हसाई कराई है, जिसको मैं समझता हूँ कि गलत किया उन्होंने पाकिस्तान। अच्छा सर, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को आगे फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं आप? मैं जो देख रहा हूं, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो यूक्रेन की वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की सियासत में डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा इलेक्शन जीतते नजर आ रहे हैं। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन होती है, रिपब्लिकन पार्टी होती है, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। तो मैं बिल्कुल उसी तरह उम्मीद कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सामने हैं, जिनकी जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मशहूर है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप की वजह से मशहूर है। नई कैबिनेट में बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं इस वक्त। तो ना सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका इस वक्त, बल्कि भारत भी इसको भी वेलकम कर रहा है, दुनिया के दूसरे मुमालिक भी इसको वेलकम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उस खिते में मजीद बढ़ेगी। अच्छा सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होते हैं तो पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर किस हद तक तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों का एक मेजर डिफरेंस है। जब भी रिपब्लिकन पावर में आते हैं, वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके साथ फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करते हैं, एलाइज की मुश्किलात को जो है वो गौर से देखते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप देखा जाए तो बल्कि मिस्टर लू ने अपनी जो रिकमेंडेशन है उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ तिजारत पे जोर दिया है। दूसरा, औरंगजेब साहब की बात अगले दिन उन्होंने बयान दिया है कि हम अगले आने वाले दिनों में कर्जे नहीं लेंगे, हम तिजारत करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इरादा है, अच्छा स्टेप ले रहे हैं। मेरे ख्याल में वी नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में द विंडो इज देयर। आईएमएफ का आखिरी जो मीटिंग हो चुकी है, मजीद अगला नया पैकेज लेने की तैयारियां की जा रही हैं। मैं आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान विल बी ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा सर, ये जो इमरान खान के हक में नारे लगे हैं आज कांग्रेस में, वो कौन लोग थे? देखिए, ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त 2 मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जारी हैं। पीटीआई पाकिस्तान उसको कंडेम कर देती है। यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पीटीआई के जो लोग हैं, वो हर जगह के ऊपर, बल्कि अफसोस करूंगा इस बात की, आज तक इन्होंने कभी पाकिस्तान का जो मुकदमा है उसके बारे में नहीं निकले। वो मुकदमा आज तक किसी ने नहीं लड़ा, पाकिस्तान को किसी ने प्रमोट नहीं किया, पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने ना जुलूस निकाले हैं, ना एहतजाज किए हैं। एक पार्टी, बल्कि मैं समझता हूँ वो एक मजहबी पार्टी बन चुकी है। खान साहब का नाम चेंज करके उन्होंने मुर्शद रख दिया है, और जब मजहबी पार्टी है उसमें अपने पीरो मुर्शद के लिए जहां जाते हैं वो तस्वीरें लेकर जाते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसका पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर कोई असर नहीं होगा। बल्कि मैं ये यहाँ एक मेंशन करना चाहूंगा, आज से 3-4 दिन पहले बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर हकानी साहब और दूसरे और यहाँ पे माइकल केगलमैन है विल्सन इंस्टीट्यूट के, उन्होंने खुल के इस चीज का इजहार किया था कि पीटीआई के लॉबी डॉलर काम कर रहे हैं, और वही है आप देख रहे हैं कि 30 कांग्रेसमैन हैं, उनके पीछे भी लॉबी डॉलर है। इस वक्त जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं
वो यहां से स्टेटमेंटें देते हैं, पीटीआई पाकिस्तान उसको कंडेम कर देती है, लेकिन एक खुद कंफ्यूजन का शिकार है। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं। अच्छा सर, इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक समझा जाता है कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अगर ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब होने जा रहे हैं तो आप कैसा देख रहे हैं कि आगे इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान से उनको? मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के वजीर आजम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप थे, ना कि इमरान खान के साहब के साथ। पर्सनल रिलेशनशिप लीडरों के नहीं होते। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नवाज शरीफ साहब से भी बात 1-to-1 हुई थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो भी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही हैड अ रिलेशनशिप विद द वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल। मैं बिल्कुल इसमें ये समझूंगा, ना इस तरीके से स्टेट्स ऑपरेट करती हैं, ना इस तरीके से सुपर पावर्स जो है वो बिहेव करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन में जीतेंगे तो वो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के अंदर, बल्कि लीगल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर ना कर सकेंगे, ना इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हाल ही में ताल्लुकात में कशीदगी देखी गई है, इस पर अमेरिका के डोनाल्ड लू साहब की भी आज स्टेटमेंट आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इजहार अफसोस करूंगा कि पाकिस्तान के 7 कीमती जाने, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन जो थे वो शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ ये पहली दफा एक वाकया इस तरह का हुआ है जिसमें हमारे सदर आसिफ जरदारी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब ने जाके कैप्टन साहब के घर में गए और उन्होंने यकजहती और अफसोस का वहां पे, बल्कि बड़े जज्बाती लम्हात थे। मेरे लिए भी बड़ा ऐसा सेंटिमेंट, मैं पाकिस्तान में उनके लिए दुआ गो हूं। लेकिन जो पाकिस्तान ने उस पर जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि बड़ा सही जवाब दिया है। अब इनफ इज इनफ, अब टाइम आ चुका है कि जिन लोगों के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों के लिए जिन्हें हमारी मेहमान नवाजी का एहसास नहीं है, मैं समझता हूँ ये अफसोस का मुकाम है। आज जब हियरिंग हो रही थी उसके अंदर मिस्टर लू ने भी कहा है कि अमेरिका जो है, उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि अमेरिका को तालिबान के हवाले से पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। दूसरा ये भी देखा गया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो असला इस्तेमाल हो रहा है, वो जो $85 बिलियन का असला अमेरिका छोड़ के आया था, वही पाकिस्तान के लिए मुबाले जान बना हुआ है। मैं समझता हूं कि अमेरिका की एक ऑब्लिगेशन बनती है कि पाकिस्तान की मदद करे ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। और मैं समझता हूं कि अमेरिका इज रेडी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब मुस्तकबिल में इलेक्शन जीतकर सामने आते हैं तो उसका मजीद इस चीज के ऊपर मजीद फोकस किया जाएगा और पाकिस्तान की मदद की जाएगी दहशतगर्दी के हवाले से। जी सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं 2024 में अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं या बाइडन मुंतखब होते हैं। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर किस हद तक तब्दीली मुतवक्के है। इसके साथ ही मोहम्मद फराज अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।